हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल चैन स्टडी पर। हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम। इसमें 6 राइट्स हैं। फर्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप स्पीच दे सकते हैं या फिर अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं इस राइट में। सेकंड है राइट टू असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। आप पीसफुली कहीं भी संगठन बना सकते हैं, लेकिन आपके पास आर्म्स नहीं होने चाहिए। थर्ड है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आप एसोसिएशंस बना सकते हो, कोई यूनियन बना सकते हो, और आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी बना सकते हो। फोर्थ है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो, फ्रीली मूव कर सकते हो। फिफ्थ है राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप कहीं किसी अपने देश के किसी भी पार्ट में जा सकते हो, वहाँ सेटल भी हो सकते हो। एंड लास्ट वन इज़ राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आप कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हो और कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो, कोई ट्रेड कर सकते हो, आप अपना कोई बिजनेस कर सकते हो। ओरिजिनल जो आर्टिकल हमारा 19 था उसमें 7 राइट्स थे, लेकिन एक हटा दिया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू अक्वायर, होल्ड और डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ये हमारा डिलीट कर दिया गया है बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ये आर्टिकल 31A में जोड़ दिया गया है अभी। ये जो राइट्स हैं आर्टिकल 19 में 6 राइट्स हैं, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं ओनली स्टेट एक्शन के अगेंस्ट, नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल। किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के प्रति नहीं है, ये स्टेट के प्रति है। ये जो राइट्स हैं हमारे, ये हमारे ओनली सिटीजन्स को ही अवेलेबल हैं और शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी को अवेलेबल हैं, किसी फॉरेनर को अवेलेबल नहीं है। जो स्टेट है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इस पे इम्पोज कर सकता है आर्टिकल 19 पे। जो ग्राउंड्स इसमें मेंशन हैं उन्हीं पर, और किसी अन्य ग्राउंड पे नहीं। अब हम देखते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या क्या आता है। इसमें है एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज़। हर सिटीज़न को ये राइट है कि अपने व्यूज़ हैं वो एक्सप्रेस कर सकता है, अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सकता है, अपना बिलीव और अपना कॉन्विक्शंस अपने माउथ से आप लिख करके या प्रिंट करके या पिक्चरिंग या फिर किसी अदर मैनर से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज़ें स्पीच एंड एक्सप्रेशन में इंक्लूड की हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट है राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यूज़ एज वेल एज व्यूज़ ऑफ अदर्स। आप अपने व्यूज़ या फिर किसी अन्य अदर के व्यूज़ हैं वो प्रोपोगेट या फैला सकते हैं, आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ द प्रेस की फ्रीडम है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द फ्रीडम ऑफ कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। आप कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं एक लिमिट में रह के। राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। एंड नेक्स्ट वन है राइट टू टेलीकास्ट, दैट इज़ गवर्नमेंट हैज़ नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मतलब कि आपका टेलीकास्ट आप कोई भी टेलीकास्ट करवा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई मोनोपोली नहीं है हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर। नेक्स्ट वन है राइट अगेंस्ट बंड कार्ड बाई ए पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन, कि आप किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी से आप निकलना चाहे तो ये भी आपके पास राइट है। नेक्स्ट वन है राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। आपके पास ये अधिकार है कि आप जो भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ कर रही हैं उनके बारे में आप जान सकते हैं। नेक्स्ट वन है फ्रीडम ऑफ साइलेंस। आप किसी भी चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए तो ये भी आपका राइट है, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, या आप बोल सकते हैं राइट टू साइलेंस। नेक्स्ट वन है राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन ए न्यूज़पेपर। इसका मतलब है कि न्यूज़पेपर पर कोई मोनोपोली नहीं है, इसमें खबरें छप सकती हैं। नेक्स्ट वन है राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। इसका मतलब जो चीज़ गलत है उसके बारे में आप लोगों को बता सकते हैं, लेकिन आपको स्ट्राइक करने का कोई राइट टू स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं है। स्टेट ने इस पर भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन।
इसके ग्राउंड्स हैं सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, ये सब, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इनके लिए। अब हम देखने वाले हैं फ्रीडम ऑफ असेंबली। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। हर सिटीजन के पास अधिकार है कि वो पीसफुली असेंबल हो सकते हैं बिना किसी आर्म्स के, और पब्लिक मीटिंग होल्ड करवा सकते हो। जो आपको फ्रीडम है वो आप ओनली पब्लिक लैंड पे है। द असेंबली मस्ट बी पीसफुल एंड अनआर्म्ड। असेंबली को आप वॉयलेंट नहीं बनाओगे, डिसऑर्डरली नहीं करोगे, राइटस नहीं करोगे, और पब्लिक पीस को ब्रीच नहीं करोगे। इसमें राइट टू स्ट्राइक इंक्लूड नहीं है कि आप स्ट्राइक करने लग जाएं। फ्रीडम ऑफ असेंबली कर रहे हैं तो आप स्ट्राइक करने लग जाएं। स्टेट इस पर भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। 2 ग्राउंड्स हैं इसके भी, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी, या फिर हम पब्लिक ऑर्डर बोल सकते हैं, इंक्लूडिंग द मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक इन द एरिया कंसर्न। जो भी एरिया में आप पब्लिक असेंबली कर रहे हैं वहाँ का ट्रैफिक मेंटेन रहे, इसके लिए। नेक्स्ट हमारा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस। इसमें है सारे जो सिटीजन्स हैं वो एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं। इसमें राइट है आपको कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ बना सकते हैं, कंपनीज़ बना सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं, सोसाइटीज़ बना सकते हैं, क्लब्स बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं, ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं। इसमें भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस स्टेट ने इम्पोज करी हुई हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया या फिर पब्लिक ऑर्डर। लेकिन इसमें लॉफुल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और उसका कोई पर्पज़ होना चाहिए। आपने जो भी फर्म बनाई, सोसाइटी बनाई, क्लब बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसमें रिकॉग्नाइजेशन आपको मिले, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ये था हमारा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। इसमें हर सिटीज़न को अधिकार है कि वो फ्रीली हमारी टेरिटरी में मूव कर सकता है। ही कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन स्टेट टू अनोदर और फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा सकता है। इसमें अंडरलाइन किया गया है कि इंडिया यदि मूवमेंट लोग करेंगे तो एक यूनिट में बंधा रहे, नेशनलिटी की भावना लोगों के अंदर उत्पन्न हो, अदरवाइज़ वो रीजनेबल के अलावा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसमें भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। जो हमारा ट्राइबल एरियाज़ हैं उनमें रेस्ट्रिकेटेड हैं आउटसाइडर्स, क्योंकि वो यदि उनमें जाएंगे वहाँ तो उनकी कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम और मैनर को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसके लिए उनको सेफगार्ड्स दिए गए हैं। जो हमारा ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, ये इसके दो डायमेंशन हैं। एक है इंटरनल और नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब है कि आपका जो मूवमेंट है वो इनसाइड द कंट्री है, मतलब एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट में जाएं। एक्सटर्नल का मतलब आप हमारे इंडिया से आप बाहर किसी देश में जाएं। तो जो हमारा आर्टिकल 19 है इसमें इंटरनल मूवमेंट आता है। एक्सटर्नल जो मूवमेंट है हमारा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ में आता है। अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। Every citizen has the right to reside and settle in any part of the territory of the country. कोई भी हमारा जो सिटीज़न हो कहीं भी रह सकता है, कहीं भी सेटल हो सकता है, किसी भी हमारे पार्ट में रिसाइड कर सकता है। मतलब मीन्स आप वहाँ स्टे कर सकते हो किसी भी प्लेस पर टेम्परेरी बेसिस पर। राइट टू सेटल का मतलब है कि आप वहाँ सेटअप हो सकते हो, अपना घर बना सकते हो, आप वहाँ की डोमिसाइल ले सकते हो परमानेंटली। इस राइट का मतलब
इंटरनल जो बैरियर्स हैं वो रिमूव करना और नेशनलिज्म को प्रमोट करना, और नैरो माइंडनेस है उसको अवॉइड करना। स्टेट्स पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है दो ग्राउंड्स पे, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। जो जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट है वो बना रहे, और जो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एरिया डिसाइड है उनमें कोई भी डिस्ट्रिक्ट कल्चर या लैंग्वेज आके उनको डिस्टर्ब ना कर दें। इसके लिए उन्हें ये सेफ गार्ड दिए गए हैं। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दोनों ये है ना ओवरलैप करते हैं थोड़ा बहुत। नेक्स्ट वन है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। इसमें सभी सिटीजन्स को ये राइट दिया गया है कि वो कोई भी प्रोफेशन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन कैरी कर सकते हैं, ट्रेड और बिजनेस को भी कैरी कर सकते हैं। इस राइट का मीनिंग बहुत ही वाइड है, ये कवर करता है हमारे जो भी अर्निंग पॉइंट्स हैं, अर्निंग ऑफ लिवलीहुड हैं उनको। ये जो राइट है इस पे रीजनेबल जस्टिफिकेशन है हमारे जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के प्रति। इसमें जो हमारा स्टेट है वो किसी भी प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन मांग सकता है किसी भी बिजनेस को कैरी या किसी भी प्रोफेशन को कैरी करने के लिए, और कोई बिजनेस या ट्रेड स्टेट खुद भी कैरी कर सकता है। इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया जा सकता है स्टेट के ऊपर। तो ये था